जातिगत जनजातीय किसान और मजदूर आंदोलन भाग एक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसएस एजुकेशन जोन पे। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो है ये आधुनिक इतिहास से संबंधित है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जातिगत जनजातीय किसान और मजदूर आंदोलन को देखेंगे और इसका ये भाग 1 है, पहला वीडियो है। इससे रिलेटेड 3 से 4 वीडियोज़ आएंगे, तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा हो, यूपीएससी, बीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, और यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सत्यशोधक समाज, ऑप्शन बी दलित वर्ग मिशन समाज, ऑप्शन सी बहुजन समाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा सत्यशोधक समाज। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? देखिए, यहाँ से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। पहला तो ये कि सत्यशोधक समाज ये 1873 में बना था, और दूसरा इसके उद्देश्य। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राह्मणवाद का विरोध करना, ऑप्शन बी निम्न जातियों को शिक्षित करना, ऑप्शन सी निम्न जातियों का उत्थान करना, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। यानी इसका उद्देश्य जो था वो ब्राह्मणवाद का विरोध करना भी था और निम्न जातियों को शिक्षित करना भी था, निम्न जातियों का उत्थान करना भी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1888 ईस्वी में अरवीपुरम केरल में किसने अरवीपुरम आंदोलन चलाया? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी वी आर सिंधे। तो जो इसका सही उत्तर होगा श्री नारायण गुरु। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी ईवी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा श्री नारायण गुरु। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन से हैं, ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन डी वो है जमनालाल बजाज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एसएससी। तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड रिपन। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का आंदोलन चल रहा था? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1902 से 3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम एसएनडीपी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी ईवी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा श्री नारायण गुरु। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1906 ईस्वी में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज
इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ सन दिया हुआ है 1906, क्योंकि कई बार इस प्रश्न को दूसरी तरह से भी पूछा जाता है कि डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना किसने की थी। तो इसमें जो है एक आता है 1930 में। तो 1930 जब केवल पूछेगा डिप्रेस्ड क्लास तो ये 1930 के बारे में, लेकिन जब स्पेशली 1906 और मुंबई के बारे में जिक्र आए तो ये ध्यान रखना है आपको। 1930 वाला जो डिप्रेस्ड क्लास था, इसकी स्थापना जो थी वो की थी BR अम्बेडकर ने। ठीक है, तो और इस क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1906 ईस्वी में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वी आर सिंधे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा VR सिंधे। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, नानू आसन किसे कहा जाता है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी EV रामास्वामी नायकर, ऑप्शन सी CN मुदालियर, ऑप्शन डी TM नायर। So the correct answer is Sri Narayan Guru. It means option A is the correct answer. Now the next question. वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए VR सिंधे, ऑप्शन सी मुकुंदराव पाटिल, ऑप्शन डी नानाजी देशमुख, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। सही उत्तर होगा मुकुंदराव पाटिल। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की। ऑप्शन है, ऑप्शन ए पद्मनाथ पिल्लई, ऑप्शन बी EV रामास्वामी नायकर, ऑप्शन सी CN मुदालियर, ऑप्शन डी TM नायर। तो इसका जो सही उत्तर होगा पद्मनाथ पिल्लई। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC इट मीन्स ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए VV गिरी, ऑप्शन बी SA डांगे, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिद्धू, ऑप्शन बी जतरा भगत, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी शंभूदेव। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिरसा मुंडा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी इंदुलाल यौगिक, ऑप्शन सी NG रंगा, ऑप्शन डी PC जोशी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैप्टन नेक फेविले, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट बास्टिन, ऑप्शन सी मेजर बरो, ऑप्शन डी कर्नल वाइट। सो जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेजर बरो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1935। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1920, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये इसका क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि इसका अध्यक्ष जो पहला अध्यक्ष कौन बना था, तो वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मुंडाओं ने कब विद्रोह खड़ा किया। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1895। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1895, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हो विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शंस है 1620 से 21 के दौरान, ऑप्शन बी 1720 से 21 के दौरान, ऑप्शन सी 1820 से 21 के दौरान, ऑप्शन डी 1920 से 21 के दौरान। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1820 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने किस पर रोक लगाई थी। ऑप्शंस है, देखिए इसमें कितने सारे प्रश्न आ जाते हैं कि अगर ये पूछे कि छोटा नागपुर का कास्ट अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये 1908 में, है ना। और इसने किस चीज़ पर रोक लगाई थी, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर, ऑप्शन बी वनों को जलाने पर, ऑप्शन सी बेट बेगारी पर, ऑप्शन डी
खुटकटी भूमि व्यवस्था पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बेट बेगारी पर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों का विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। ऑप्शन ए है कुकी, ऑप्शन बी खोंड, ऑप्शन सी उरांव, ऑप्शन डी नाइकदा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी खोंड जनजाति। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय कौन था? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एम एन राय, ऑप्शन बी मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन सी एस ए डांगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एम एन राय। क्वेश्चन नंबर 24 चलेंगे, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ओकालिंग, ऑप्शन बी नडार, ऑप्शन सी महार, ऑप्शन डी पल्ली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नडार, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 25 नंबर, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? ऑप्शन से, ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रनाडे, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी वसुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है सरकार को लगान देना बंद करना, ऑप्शन बी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन सी सत्याग्रह की समाप्ति, ऑप्शन डी खरीफ और रबी के समय सरकार को बराबर लगान देना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरकार को लगान देना बंद करना, यानी जो एका आंदोलन का उद्देश्य था वो था सरकार को लगान देना बंद करना, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए आपका प्रश्न भी देंगे, हमें ध्यान से उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में, है ना। ऑप्शन ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ऑप्शन बी साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, ऑप्शन सी जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम, ऑप्शन डी निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था यह आंदोलन। कौन सा आंदोलन? नाई धोबी बंद आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसके ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शन ए है 1808 से 9 ईस्वी, 1820 ईस्वी में, 1858 से 59 ईस्वी में, या डी 1889 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1820 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए किसानों, सॉरी ये किसानों, ये किसने नहीं होगा, ये होगा किसानों, है ना, किसानों होगा, ठीक है, ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ। चलिए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए किसानों के हक की लड़ाई से, ऑप्शन बी तीन गठिया से, ऑप्शन सी नील की खेती से, ऑप्शन डी एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी एक से अधिक। ये सभी जो है सत्याग्रह से जुड़ा हुआ था। किसानों के हक की लड़ाई थी ये, तीन गठिया प्रणाली के कारण हुई थी, और नील की खेती के विरुद्ध ये आंदोलन चला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि उलगुलान विद्रोह, है ना, उलगुलान विद्रोह महाविद्रोह किससे जुड़ा था? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी कच्छा नागा, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। तो ये जो जुड़ा हुआ था ये था बिरसा मुंडा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह भी इसको हम कहते हैं। तो ये 30 प्रश्न है। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब आज का जो प्रश्न है आपके लिए वो बताएं आप, चंपारण एग्रीगियन कमेटी किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? चंपारण एग्रीगियन कमेटी किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद।